हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे जो कि एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमें एक 2D मैट्रिक्स दिया रहेगा और जिसमें ज़ीरोज़ एंड वंस फिल होंगे। तो ज़ीरोज़ जो है वो फॉरेस्ट लैंड को दिखाते हैं एंड वन फार्म लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमें फार्म लैंड को आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स। एंड सपोज करो ये हमारा फार्म लैंड है, तो फार्म लैंड का हमें टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एंड बॉटम राइट कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम देखें तो ये एक हमारा फार्म लैंड हो सकता है, राइट। यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 0 1 2 0 1 2। तो अगर टॉप लेफ्ट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट है 1 1 एंड बॉटम राइट की बात करें तो रो है इसका 2 एंड कॉलम भी है 2। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हो कि यहाँ टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स आंसर में हमें दिख रहे हैं, राइट। वैसे ही एक और फार्म लैंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट एक ही होगा क्योंकि एक ही सेल है, राइट, और वो होगा 0,0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर जो है 0,0 है। तो सिंपल तरीका क्या हो सकता है फ्रेंड्स अप्रोच करने का। तो सबसे पहले हम लोग फार्मलैंड आइडेंटिफाई करेंगे कि फार्मलैंड कहाँ पर है, राइट, एंड देन हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो ये 2D एरे है, तो हम ट्रेवर्स जो करेंगे वो रो वाइज ट्रेवर्स करते रहेंगे और जहाँ पर भी हमें 1 मिला इट मीन्स वहाँ से हमारा फार्मलैंड स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टॉप लेफ्ट तो वही बन जाएगा। तो टॉप लेफ्ट इज सॉर्टेड, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टॉप लेफ्ट है। अब हमें बॉटम राइट बेसिकली आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके लिए हम DFS कॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ कि 1 है, तो यहाँ से हम DFS कॉल कर देंगे और जो कि इस पूरे फार्मलैंड में नेविगेट करेगा एंड इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है जिससे थोड़ी सी हमें हेल्प मिल जाएगी कि जो फार्मलैंड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, राइट। तो हमें बॉटम राइट भी आइडेंटिफाई करने के लिए केवल डाउन एंड राइट मूव करने की ज़रूरत है, राइट। एंड जो भी मैक्सिमम होगा आई का वैल्यू एंड जो भी मैक्सिमम होगा जे का वैल्यू वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो हमारा बॉटम राइट बन जाएगा। तो इसी फिलॉसफी के बेसिस पे फ्रेंड्स इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेवर्स करते हैं इस एरे को रो वाइज 0 से स्टार्ट करेंगे एंड लैंड लेंथ मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वहाँ तक चलेंगे एंड i++। सिमिलरली कॉलम के लिए चला देते हैं j = 0 j लेस देन लैंड 0 डॉट लेंथ। तो ये कॉलम का लेंथ पता चल जाएगा हम लोग को ऐसे, देन j++। जब भी हम DFS कॉल लगाएंगे तब ये मेक श्योर करना होगा कि जिस सेल पे है वो 1 हो, राइट, तभी फार्मलैंड को वो आइडेंटिफाई करेगा। ओके, सारे कोऑर्डिनेट्स हमें स्टोर करने होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट एंड इंटीजर। इसका नाम रख देते हैं लिस्ट्स क्योंकि बहुत सारे लिस्ट कंटेन करेगा। और यहाँ ले लेते हैं एरे लिस्ट और यहाँ पर हम लोग कॉल कर देंगे DFS। सबसे पहले इसमें लैंड पास करेंगे एंड देन कोऑर्डिनेट जहाँ से हमारा फार्म लैंड स्टार्ट हो रहा है। अब दो चीज़ें तो श्योर है, जैसे I एंड J ये टॉप लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट इंटीजर, जो इस पर्टिकुलर फार्म लैंड का टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करेगा। और लिस्ट में ऐड कर लेते हैं पहले I एंड देन J। अब इस DFS के थ्रू फ्रेंड्स हमें बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, बेसिकली 2 ग्लोबल वेरिएबल, एक I के लिए एंड दूसरा J के लिए। तो यहाँ ले लेते हैं बॉटम I एंड बॉटम J। और स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस सेल से स्टार्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग बॉटम I एंड बॉटम J भी मान सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर एक ही सेल का फार्मलैंड होता है तो
टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट दोनों सेम ही होगा, राइट। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बॉटम आई स्टार्टिंग में आई के बराबर होगा एंड बॉटम जे के इक्वल होगा, करेक्ट। अब इस डीएफएस में कुछ ऐसा जादू होगा जो कि ये अप्रोप्रिएट बॉटम आई एंड बॉटम जे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मलैंड, राइट। अब सिमिलरली इस डीएफएस के बाद हम लोग क्या कर देंगे, लिस्ट में ऐड कर देंगे बॉटम आई एंड इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं बॉटम जे। एंड जब चारों कोऑर्डिनेट्स ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद हम लिस्ट को हम अपने मेन लिस्ट्स में ऐड कर देते हैं। तो लिस्ट्स ऐड लिस्ट, दैट्स इट। अब हम लोग लिखते हैं डीएफएस वाला फंक्शन जो कि हमारा बॉटम राइट बेसिकली फाइंड करेगा। तो यहाँ लिखते हैं पब्लिक वॉइड डीएफएस नाम दे देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग लैंड वाला एरे एक्सेप्ट करेंगे, देन कोऑर्डिनेट जहाँ से स्टार्ट करना है। और सबसे पहले हम लोग बेस कंडीशन लगा देते हैं, कहीं आई एंड जे बाहर हो गया ग्रिड के तो हम वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो एक चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जो फार्मलैंड है वो रेक्टेंगुलर है, तो जनरली हम लोग जब डीएफएस लगाते हैं हम चारों डायरेक्शन में कॉल लगा देते हैं, लाइक लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम। लेकिन यहाँ पर गिवन है कि हमें बॉटम राइट फाइंड करना है और ये भी गिवन है कि रेक्टेंगुलर है, तो हम लेफ़्ट एंड टॉप वाले को हम अवॉइड कर सकते हैं, हम केवल बॉटम एंड राइट वाले को लेके चल सकते हैं। तो इस केस में हम बस देखेंगे कि आई जो है लैंड डॉट लेंथ के बराबर तो नहीं हो गया, अगर ऐसा हो गया तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग देखेंगे जो कॉलम है कहीं वो तो नहीं बड़ा हो गया, लैंड ज़ीरो डॉट लेंथ, तो यहाँ से कॉलम मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ हम फॉरेस्ट लैंड पे नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, हम लिखते हैं लैंड आई जे डबल इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसे कंडीशंस हैं तो आप रिटर्न कर जाओ। अब इस इफ़ कंडीशन के बाद अगर हमारा एग्जीक्यूशन होता है, इट मीन्स कि हमारा लैंड जो है वो फार्म लैंड है, मतलब 1 है एंड ऑफकोर्स विद इन वो ग्रिड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि इस सेल को ट्रेवर्स कर ली तो इसको 0 मार्क कर देते हैं ताकि हम फिर से इसी को ना विजिट करें। अब यहाँ पर हम लोग बॉटम आई कंप्यूट कर लेते हैं और जो होगा मैथ डॉट मैक्स आई और बॉटम आई, तो जो भी बड़ा हो उसको हम ले लेंगे एंड बॉटम जे इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स जे कॉमा बॉटम जे, दैट्स इट। और उसके बाद डीएफएस वाली कॉल लगा देंगे लैंड आई जे। अब यहाँ पर 2 ही कॉल लगाते हैं, एक आई प्लस एंड एक जे प्लस, मतलब एक बार कॉलम को बढ़ा रहे हैं और एक बार रो को बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब जस्ट ये है कि जो ये लिस्ट है इसको हमें एरे में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो सबसे पहले लिस्ट का साइज़ निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लिस्ट्स डॉट साइज़ और फिर उसी साइज़ का एरे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। और लेट्स से इस एरे का नाम रख देते हैं रिज़ल्ट न्यू INT और ये होगा रो का साइज़। कॉलम का साइज़ फिक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 4 होंगे। एंड देन एक आई ले लेते हैं जो इनिशियली 0 को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं और लिस्ट्स में से एक एक लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट्स और यहाँ लिखते हैं रिजल्ट आई 0 इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट 0। फिर ऐसे ही हमें 4 कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फिर 1 के लिए करेंगे ऐसे ही, फिर 2 के लिए एंड देन 3 के लिए एंड इसके बाद हम आई को आगे बढ़ा देंगे। तो आई थिंक अब हम रिज़ल्ट को रिटर्न कर पाएंगे, रन करके देखते हैं। तो बढ़िया, ये हमारा सिंपल टेस्ट केसेस पास हो रहा है। अब सबमिट करते हैं।
ऑसम। तो ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है फ्रेंड्स, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।